वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए अब मैं आप लोग को कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बताऊंगा। इसमें कंडीशंस क्या क्या हैं ये देखिए। उससे पहले मैं एक फॉर्मूला प्रूफ करना सिखाऊंगा कि दो वेव्स है, ठीक है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी है और दूसरा का y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट यदि हम लोग ऐड करते हैं, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बनाते हैं, तो उस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला यहाँ पे ये बनेगा, ये देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंडीशंस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सपोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू लाइट वेव्स फ्रॉम द टू सोर्सेस एट ए पॉइंट P एट एनी टाइम t इज गिवन बाय, जैसे कि मान लीजिए दो सोर्स है, दो सोर्स से रे ऑफ लाइट आ रही है। मान लीजिए यहाँ पर एक सोर्स है और यहाँ पर एक सोर्स है, ये इसका स्क्रीन है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है और दूसरे यहाँ से एक रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है, दोनों आपस में इंटरफेयर हो रही है। यहाँ पे बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों सोर्स है, ये S1 सोर्स है, ये S2 सोर्स है। तो यही कह रहा है कि सपोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू लाइट वेव्स फ्रॉम द टू सोर्सेज एट ए पॉइंट P, ये P पॉइंट पर एक्ट हो रहा है एट t टाइम में, एट एनी टाइम t, ठीक है ना, दोनों का टाइम सेम है। तो इस वेव्स, यहाँ पर जो वेव्स मूव कर रही है, चाहे यहाँ पर जो वेव्स मूव कर रही है, ये जो वेव्स मूव कर रही है, चाहे यहाँ पर जो वेव्स मूव कर रही है, ये दोनों वेव्स की डिस्प्लेसमेंट y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी है। चूंकि ये साइनोसोडल वेव्स है ना, तो इसका मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो इन दोनों का फेज डिफरेंस है फाई। फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। तो a1 और a2 ये दोनों ही एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। तो इन दोनों का हम लोग समेशन कर देंगे तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इन दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, सिंपली एडिशन, ठीक है ना। तो ऐड करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। यही तो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब यहाँ पर a2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी डॉट कॉस फाई प्लस a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर a1 साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे a1 बच जाएगा, a1 लिख दिए, प्लस यहाँ पर a2 और साइन ओमेगा टी को तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कॉस फाई बच गया जो कि इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो a1 प्लस a2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी हो गया, प्लस a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसे जो है a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसको आप a कॉस थीटा से रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। इसको हम लोग a कॉस थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर a2 साइन फाई है, इसको हम लोग a साइन थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं, इसे लेट मान लिया, ठीक है। तो यदि हम लोग ऐसा मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर देखो ये भी एक फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है कि नहीं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है कि नहीं। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये फॉर्मूला बन गया, ए साइन ए प्लस बी मतलब ओमेगा टी प्लस थीटा, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। थीटा क्या है, फेज डिफरेंस है, और ये यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसको भी ब्रेक करेंगे, साइन ए प्लस बी को, या फिर ऐसा कर लीजिए कि ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और 2 आप देख रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ और फिर ऐड भी करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायरिंग एंड ऐडिंग करने के बाद हमारा क्या आंसर आ रहा है, ये देखिए।
इसको हम लोग स्क्वायर भी कर रहे हैं और ऐड भी कर रहे हैं। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके हमारा जो आंसर आ रहा है वो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का स्क्वायर। यहाँ पर A प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, और यहाँ पर ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग 1 कहते हैं, ठीक है। और इसे भी हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, यही तो होता है। AB मतलब A1 डॉट A2 कॉस फाई, और यहाँ पर A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो गया। अब देखिए यहाँ भी कॉमन ले रहे हैं हम लोग, A2 को कॉमन ले रहे हैं तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, इसको हम लोग 1 कहते हैं, ठीक है। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर मतलब ये 1 हो गया, प्लस 2A1 A2 कॉस फाई हो गया। अब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, यही तो है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम लोग यदि ऐसे लिखे कि कंडीशंस, अब हम लोग कंडीशन देखें, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसे हम लोग मैक्सिमा कह रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन से एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के, ध्यान से आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिए। फिर हम लोग रिजल्टेंट देखेंगे और ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखेंगे और उसके बाद फिर ये टॉपिक यहीं पर फिनिश हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डिराइव करना है ये, ठीक है। तो देखिए कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसे हम लोग मैक्सिमा कह रहे हैं वो कॉस फाई इक्वल टू 1 और फाई की वैल्यू 0 हो जाए तो यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 पाई हो जाए कॉस 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, 4 पाई हो जाए 8 पाई हो जाए सब की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फाई इक्वल टू 2n पाई, n क्या है यहाँ पर 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 पुट कर देंगे तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 पुट करेंगे तो 2 पाई हो जाएगी, 2 पुट करेंगे तो 4 पाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही है हमारा कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसे हम लोग मैक्सिमा कह रहे हैं। अच्छा पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस लैम्डा एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई, ठीक है ना। फाई की जो वैल्यू हमने कंडीशंस फाइंड आउट किए हैं वो क्या है 2n पाई, तो 2n पाई यहाँ पर पुट कर दिए, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया और n पाई 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया तो n इंटू पाई, ठीक है ना। तो यही हमारा पाथ डिफरेंस है, दोनों वेव्स के पाथ का डिफरेंस। ये बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक वेव्स लिया तो ये वेव्स, इसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा है, ठीक है, इसका वेवलेंथ लैम्डा है और ये 0 पाई 2 पाई यही तो लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई जो है वो कॉरस्पॉन्ड्स टू, ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई कॉरस्पॉन्ड्स टू लैम्डा वेवलेंथ, तो 1 पाई 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो यदि हम लोग x की बात करें तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला निकल कर के आएगा लैम्डा इंटू 2 पाई इंटू एक्स, या फिर फाई फेज डिफरेंस है, मान लीजिए फाई फेज डिफरेंस, तो यहाँ पर फाई हो जाएगा। और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को ही हम लोग डेल्टा एक्स कह रहे हैं, जो दोनों के पाथ का डिफरेंस है, दो वेव्स के पाथ का डिफरेंस। मान लो एक वेव्स यहाँ से गया, एक वेव्स यहाँ से जा रहा है, ठीक है ना, दो वेव्स है, दोनों का फेज डिफरेंस क्या है, यहाँ पर फाई है, दोनों का फेज डिफरेंस फाई है। तो यहाँ पर आ रहा है ना लैम्डा फाई अपॉन 2 पाई, तो यही तो लैम्डा फाई अपॉन 2 पाई जो है वही तो डेल्टा एक्स कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पाथ डिफरेंस होकर के आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए मैक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड का जो मैक्सिमम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, ठीक है ना। कॉस फाई की वैल्यू तो यहाँ पर 1 हो ही गई है, 1 पुट कर दिए तो यहाँ पर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। मतलब A1 प्लस A2 दोनों को प्लस कर देंगे तो ये मैक्सिमम निकल जाएगा। उसी तरीके से हम लोग कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी देख सकते हैं। इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कॉस फाई की वैल्यू कंडीशन जो है वो -1 होती है, तो यहाँ पर फाई की वैल्यू पाई हो जाएगी, पाई रखेंगे तो -1, 3 पाई रखेंगे तो भी -1, 5 पाई। तो इसका एक कंडीशन बना लिए फाई इक्वल टू 2n - 1 इंटू पाई। n क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 है, मतलब n की वैल्यू पुट कर दीजिए 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 - 1 मतलब पाई की वैल्यू आ जाएगी, 2 पुट कर देंगे तो 3 पाई, 3 पुट करेंगे तो 5 पाई, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से पाथ डिफरेंस भी निकाल लेंगे हम लोग, फाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 2n - 1 इंटू पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा λ/2 2n - 1, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम निकाल लेंगे हम लोग, माइनस साइन हो जाएगा, कॉस फाई की वैल्यू माइनस होती है ना यहाँ पर माइनस, तो A1 - A2 मतलब इसकी जो एम्पलीट्यूड होगी जो दोनों वेव्स को माइनस करके
जो आएगी वही मिनिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगी, है कि नहीं। अच्छा, यदि रिजल्टेंट हम लोग निकाले तो रिजल्टेंट कहने का मतलब ये एक फॉर्मूला, इसे आप लोग याद रखना पड़ेगा कि इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स, आई मतलब इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है ना। यदि वेव्स की एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है ए, यदि ये बढ़ जाएगी तो इसकी इंटेंसिटी भी तो बढ़ रही है, आई, तीव्रता, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, एम्पलीट्यूड बढ़ेगी तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो अब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, इक्वल साइन रखेंगे तो के पुट करेंगे। अब इस के की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों वेव्स के लिए आई वन इक्वल टू के ए वन स्क्वायर प्लस आई टू इक्वल टू के ए टू स्क्वायर, यहाँ पर के ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी रिजल्टेंट की वैल्यूज आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, ये जो इक्वेशन है इसमें हमने के से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके के ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस टू के ए वन ए टू कॉस फाइव हो गया। अब इसकी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, सबकी वैल्यू आई वन आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, ये आई, यही हमारा एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इक्वेशन है, इसे हमें डिराइव करना था। एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं ये डेरिवेशंस, ध्यान से कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।